रवि एक छोटे से गांव सीतापुर में रहता था। वो 12 साल का एक होशियार और सीधा साधा लड़का था। उसके पापा बढ़ई थे और मां सिलाई का काम करती थी। परिवार गरीब था, लेकिन बहुत सच्चा। रवि रोज स्कूल जाता, शाम को मां की मदद करता और कभी कभी पास के खेतों से घास भी लाता ताकि गाय को खाना मिल सके। एक दिन मास्टर जी ने स्कूल में कहा, अगले महीने विज्ञान प्रदर्शनी है। जो बच्चा सबसे अच्छा मॉडल बनाएगा उसे जिले के स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगी। सुनते ही रवि की आंखें चमक उठी। ये मौका उसके सपनों को पंख दे सकता था। रवि के पास पैसे नहीं थे कि बाजार से कुछ खरीद सके, लेकिन उसके पास एक पुराना टूटा हुआ पंखा था। वो सोचने लगा, अगर मैं इसे ठीक कर सकूं और इससे बिजली बना सकूं तो शायद कुछ बन जाए। उसने पुराने रेडियो, टूटी साइकिल की डायनमो और पापा की मदद से एक छोटा सा पवन चक्की जैसा मॉडल बना डाला। जब हवा चलती तो उससे एक छोटी बल्ब जलने लगती। उसका मॉडल तैयार था। एक दिन जब रवि स्कूल जा रहा था, उसे रास्ते में एक पर्स मिला। वो भारी था। उसने उसे उठाया और पास के पेड़ के नीचे बैठकर खोला। उसमें पैसे थे, बहुत सारे पैसे, और एक पहचान पत्र। उसके मन में दो आवाजें आईं, पैसे रख ले, तेरे घर में कितनी जरूरत है, तेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। नहीं, ये चोरी होगी। तेरे माँ पापा ने कभी गलत नहीं किया, तू कैसे करेगा? उसने पर्स उठाया और स्कूल जाते वक्त रास्ते में थाने में जाकर जमा करा दिया। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। पर्स किसी बड़े अधिकारी का था जो घूमने आया था। उस अफसर ने रवि को स्कूल में आकर ढूंढ निकाला। तुम्हारा नाम रवि है? जी। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? ये पर्स मेरा था। इसमें मेरे ऑफिस की फाइलें और पैसे थे। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। रवि ने शर्माते हुए कहा, मैंने तो बस वही किया जो सही था। अफसर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मैं चाहता हूं तुम शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ो। मैं तुम्हारी फीस और जरूरतें संभालूंगा। विज्ञान प्रदर्शनी का दिन आया। बहुत से बच्चों ने शानदार मॉडल बनाए थे। कोई रोबोट, कोई ऑटोमेटिक कार। रवि ने अपना साधारण सा पवन चक्की मॉडल रखा और बहुत सरल शब्दों में उसकी उपयोगिता समझाई। हमारे गांव में बिजली नहीं आती, ये हवा से बल्ब जला सकता है। इससे गरीब गांवों में रोशनी हो सकती है। जज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सिर्फ मॉडल नहीं, सोच भी बड़ी होनी चाहिए। रवि ने सादगी में विज्ञान को समझाया है। रवि को पहला इनाम मिला। भीड़ में सबसे ज्यादा खुश उसकी मां थी, जो दूर खड़ी होकर आंसू पोंछ रही थी। अब रवि को स्कॉलरशिप मिल गई थी। वो शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने चला गया। शुरू में सब कुछ नया था। बस से स्कूल जाना, अंग्रेजी में पढ़ाई, कंप्यूटर क्लासेस। कई बच्चों ने उसका मजाक भी उड़ाया। ये गांव वाला अंग्रेजी क्या बोलेगा? अरे, इसे इंटरनेट भी चलाना नहीं आता। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। हर दिन वो खुद को बेहतर करता रहा। रात को पढ़ता, सुबह स्कूल जाता और धीरे धीरे उसने सबको पीछे छोड़ दिया। 3 साल बाद रवि 10वीं में टॉप कर चुका था। उसका नाम अखबारों में आया। जब वो गर्मी की छुट्टियों में गांव लौटा तो उसके स्वागत में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने तो सोचा था ये लड़का बस लकड़ी काटेगा, लेकिन देखो, ये तो सबका रास्ता रोशन कर रहा है। रवि ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, अगर तुम ईमानदार रहो, मेहनत करो और कभी किसी की चीज न चुराओ, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कहानी से सीखने वाली बातें। ईमानदारी हमेशा जीतती है। छोटी सोच से नहीं, सच्ची सोच से बड़ा बनते हैं। जरूरतें चाहे जितनी हों, गलत रास्ता मत चुनो। सपने गरीबों के भी पूरे हो सकते हैं। बस मेहनत और धैर्य चाहिए। जिसे सब कमजोर समझते हैं, वही कई बार सबसे मजबूत बनता है।